Hello everyone, let's have a look on cytoplasm. Now, what is exactly the cytoplasm? The cell contains ground substance called cytoplasmic matrix और cytosol. अगर कोई भी सेल हम लोग देखेंगे तो हमने देखा था कि आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल वॉल रहती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ तो फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है और यू कैन से सेमी फ्लूइड, नॉट स्ट्रक्चर, यू कैन से सब्सटेंस. ओके, तो जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है सेल के अंदर उसे हम बोलते हैं क्या, इट इज़ सेड टू बी एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और यू कैन से साइटोप्लाज्म. नाउ और यू कैन ऑल्सो से इट एज साइटोसोल, तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस. तो जो ग्राउंड सब वाई इट इज सेड टू बी एज ग्राउंड सब्सटेंस, बिकॉज उस ग्राउंड सब्सटेंस में ही क्या प्रेजेंट है, ऑल दी सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे ग्राउंड सब्सटेंस में ही प्रेजेंट हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर सेड टू बी एज अ ग्राउंड सब्सटेंस और इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या तो फिर साइटोसोल. Now the next point is this colloidal jelly like material is not static. मतलब ये जो colloidal jelly like material है, it means क्या, जो ground substance हमने देखा है वो static नहीं है, fix नहीं रहता एक जगह पे, वो movement show करता है, streaming movement. जैसे water फिक्स नहीं रहता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है. सेम हियर ऑल्सो क्या रहेगा, स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करेगा. इट इज़ सेड टू बी ए साइक्लोसिस, वो सर्कुलर मूवमेंट. ओके, सेल में ही क्या कैसे वो होगा, मूव होते रहेगा इन अ सर्कुलर डायरेक्शन. सो इट इज़ सेड टू बी एज अ साइक्लोसिस. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, द साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर एज मेजर कंपोनेंट अलॉन्ग विथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अब जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या प्रेजेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है along with organic और inorganic molecules. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी, शुगर है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. सो ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर. देन इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स जो सेल में प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे ही ड्राई सिचुएशन में नहीं प्रेजेंट है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जो कि सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है. उसमें ही सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहेंगे और जो भी हमने देखा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं. सो cell, you can say cytoplasm contains various cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, plastids, nucleus, then microbodies and cytoskeletal elements like microtubules. तो ये सारी चीज़ें भी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं. These cytoplasm acts as a source of raw material as well as seed for various metabolic activities taking place in the cell. जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, इन दी साइटोप्लाज्म ओनली. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स. अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी वजह से ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन दी सेल ऑर्गेनल्स. अगर वो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, सब्सटेंस नहीं रहेगा, तो कोई भी चीज़ें एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी. ड्राई अगर है, वहाँ पे पूरा ड्राई है, सूखा है, तो वहाँ पे कोई भी मटेरियल्स एक्सचेंज नहीं होंगे. यस, सो बिकॉज ऑफ दैट साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो टेक्स प्लेस. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सेल ऑर्गेनल्स आर नथिंग बट कंपार्टमेंट्स इन द सेल दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन. अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या है, इट इज़ नथिंग, इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से कि वो कंपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है जहाँ पे अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट होते हैं. तो वो जो सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे. देन सम ऑफ देम कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर एंड कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क फॉर द सेल. और कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे. ओके, और एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो सेल का कंप्लीट करते हैं. देन next is what, nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and various types of vesicle and vacuoles form such a group and are together considered as endomembrane system of the cell. तो ये सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे एक साथ, they are the endomembrane system. क्यों endomembrane, because they are inside the cell membrane, so that is why they are said to be as endomembrane system of the cell. Organelles having distinct फंक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब ऐसे ऑर्गेनल्स जिनका सेपरेट फंक्शन है, मतलब उनमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है. अब ये जो पहले वाला पॉइंट था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल्स अलॉन्ग विद वैक्यूल्स, तो ये सब क्या है, इनका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रहता है. दैट इज़ वाई दे आर सेड टू बी एस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर.
बट ऐसे ऑर्गेनल्स जिनका कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दे कैरी आउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन्स इन द सेल, उनका एक अलग ही फंक्शन है। ओके, they don't coordinate with the other cell organelles, so they are not included under the endomembrane system। तो ये पूरा था about the cytoplasm।